आज हम लोग लेकर आए हैं यानी चैप्टर 12 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एनसीईआरटी बुक से इसमें के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। ये चैप्टर नंबर 12 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। जितने बच्चे इस बार 2024 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए इसमें के सवाल को सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बात और बता दिया जाता है कि इससे संबंधित जितना फार्मूला है इसके इसके पहले वीडियो हम बना कर डाल दिए हैं। जाकर सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला से संबंधित इसमें ज़्यादातर सवाल को लगाया जाएगा। मैथमेटिक्स में आपको फार्मूला याद रहेगा, तभी क्वेश्चन को आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक दिया गया है जिसमें केवल सूत्र बताया गया है। तो सबसे पहले आप जाकर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियो को देख लीजिए। हाँ, और एक्सरसाइज इसमें का आपका 12.1 यानी 12.1 इस बार आपका एनसीईआरटी के तहत हटा दिया गया है, यानी यह वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है 12.2 से। तो इसमें के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं और सबसे पहले कुछ 2-4 सूत्र है उसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, जो आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका ये सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि होता है वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ये होता है 2 पाई आर। उसका सबका हो जाएगा वृत्त का, हम लोग को व्यास निकालना होगा। वृत्त का व्यास तो त्रिज्या में 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे में 2। यह 4 प्रश्न है। यह 4 जो फार्मूला था मैथमेटिक्स से काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगला जो है हम लोग को जो काफ़ी इसको यूज करना है वो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद एक और आपका होता है इसमें संगत जीवा पर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगला फॉर्मूला इसमें होगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा संपूर्ण वृत्त का, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे यह लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यह जो मान आपका आया है, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस कर दिएगा, यानी इसको लिख देते हैं थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी इस फार्मूले को, यानी कि जितना फार्मूला लिखा गया है इस सब का प्रयोग हम लोग को एक्सरसाइज नंबर 12.2 में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें के सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। एनसीईआरटी बुक से, डॉक्टर मनोहर का नहीं, केवल एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम आने की ज़्यादातर संभावना है। और ध्यान रहे एनसीईआरटी के बुक से ही आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी पेपर बनाया जाएगा इसी एनसीईआरटी के बुक से जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इसी में दिया जाएगा। तो ज़्यादा देर में करते हुए इसमें पहला प्रश्न को हम समझते हैं। इसका पहला एक्सरसाइज 12.2 का कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश का हो। यानी कि देखिए पहला आपको जो सवाल दिया है ये पहला, इसमें स्पष्ट लिखा है कि त्रिज्या 6 सेमी का है, यानी त्रिज्या आपका आर बराबर 6 सेमी का है और त्रिज्या खंड पर 60 अंश का कोण बनाता है। 60 अंश का कोण बनाता है तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अभी इस सूत्र लिखवाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा का मान दिया है 60 अंश, बटा में रहेगा 360, पाई का मान 22 बटे में 7 हो जाएगा। आर की जगह हम लोग मान रखेंगे 6, क्योंकि आर का मान दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, यानी 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 से ये 36 कट जाएगा 6 बार में, बचेगा आपका 6 बटा में 6 और गुणे 22 बटा में 7, और इस 6 से काट दिया गया तो यानी ये 6 हट गया, बचेगा आपका ये वाला 6।
फिर देखिए 6 से 6 दोनों कट जाएगा, बचेगा आपका 22 गुणे 6 बट्टा में 7, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 का 8, और सॉरी ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 1 13, 132 बट्टा में 7 सेमी का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न में बोला है कि त्रिज्या आपका 7 सेमी का दिया है और थीटा का मान 60 अंश का दिया है, तब हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, जो आपका मान दिया उसको रख दिया गया, एक कैलकुलेशन किया, इसका मान आ गया है। इसका दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल बोला है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी हो। यानी यह वाला क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला एक वृत्त का परिधि दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है और व्यास भी नहीं दिया है। बोला एक वृत्त का परिधि, यानी वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि दे दिया आपका 22 सेमी का, वृत्त का परिधि 22 सेमी का दिया है, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, अभी लिखवाया गया है। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, बराबर रहेगा आपका 22, ये हो जाएगा 2 गुणे 22 का, सॉरी पाई का मान 22 बटा में आपका हो जाएगा ये 7, आर रहेगा बराबर आपका हो जाएगा ये पाई। इस दोनों गुणा कराते हैं हम लोग, तो 22 दूना 44, 44 के साथ में ये हो जाएगा आर, बटे में हो जाएगा 7, बराबर में ये हो जाएगा आपका 22। ये 7 भाग में है, उधर जाके गुणा करेगा, यानी 44 आर बराबर में 22 गुणे 7, यह जाकर भाग करेगा तो आर बराबर का हो जाएगा 22 गुणे 7 बट्टा में 44। अब इस 44 से सॉरी ये 22 से 44 दो बार में कट जाएगा, आर का मान निकल जाएगा 7 बट्टा में 2 सेंटीमीटर। आपका त्रिज्या निकल गया। जब त्रिज्या निकल गया तो हमसे पूछा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें 1/4 से गुणा करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमको जो मान दिया उसको रख देंगे, 1/4 रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान अभी इसीलिए निकाला गया है क्योंकि आर का मान यहाँ पर रखना है, तो आर का मान आपका दे दिया 7/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 7/2। अब इसी स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो यानी 7/2 का 2 बार लिख दिया गया है। 7 से यह 7 कट जाएगा, 2 के टेबल से ये कट जाएगी 11 बार में, बचेगा आपका 11 गुणे ऊपर 11 और 7 बचा है 7, नीचे बचेगा आपका 4 और ये वाला 2, 4 गुणे 2। अब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 11 7 ये हो जाएगा 77, आज दोनों गुणा करेंगे 4 दूना ये हो जाएगा 8 सेमी स्क्वायर। ये आपका हो गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, सेम इसी तरह इसमें का तीसरा सवाल दिया है। तीसरा सवाल बोला है, तीसरा सवाल बोला है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, यानी एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिज्या दिया है, यानी मिनट की सुई जो दिया है वो त्रिज्या दिया है, आर बराबर हो जाएगा 14 सेमी का, 14 सेमी का। अब बोला है कि 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट में रचित रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 5 मिनट में कोण कितने अंश का बनेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये आपका हो गया एक घड़ी, ये वृत्ताकार एक घड़ी हो गया, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11, इस प्रकार की आपका घड़ी होती है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कितने मिनट में कितने अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ से लेकर यानी हर एक 5 मिनट के अंतराल में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 से लेकर सुई, मिनट की सुई जब 1 पर पहुंचती है तो कोण जो बनता है यहाँ पे जो समय बनता है वो 5 मिनट का समय बनता है। अब 5 मिनट बराबर आपका 30 अंश का कोण बनता है, 5 मिनट बराबर 30 अंश का, यानी कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, तो 5 मिनट में आपका 30 अंश का कोण बनेगा। इसी तरह हम कहीं भी लेते हैं 2 अंक के बीच की दूरी में, जैसे कि 5 और 4 के बीच में लेते हैं, तो इसके बीच में 4 से 5 तक जब मिनट की सुई आती है तो इसके बीच में 5 मिनट बढ़ेगा। अब 5 मिनट बढ़ेगा तो 1 मिनट में 6 सेमी का, सॉरी 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगा। यानी कि समझ लीजिए हर 5 मिनट के अंतराल में 30 अंश का कोण बनता है, हर एक 5 मिनट के अंतराल में 30 अंश कोण बनता है। अभी प्रश्न में बोला है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 5 मिनट में थीटा का जो आपका मान होगा 30 अंश होगा, यानी थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 30 अंश। यही यहाँ पर बोला होता कि 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट ये
और फिर 5 मिनट ये, तो 30 अंश इसका हो जाएगा, फिर 30 अंश इसका हो जाएगा, यानी कि थीटा की जगह पर तब हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पे 60 अंश। यानी जैसे जैसे मान बढ़ते जाता है, 5 मिनट पे 10 मिनट पे आएगा तो 60 अंश हो जाएगा, फिर से 15 मिनट पे आएगा तो 60, 30, 30, 30, 90 अंश का कोण बन जाएगा। यानी हर एक 5 मिनट के अंतराल में 30 अंश का कोण बनता है का त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं लोग, तो क्षेत्रफल निकालते हैं लोग, तो इसका आपका हो जाएगा ये सूत्र, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान इस पर दिया है 30 अंश बटा में 360, पाई का मान 22 बटे में 7, और आर का मान यहाँ पर दे दिया है 14। तो 14 गुणे आपका हो जाएगा ये 14। दो बार इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपको आर के ऊपर स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या का वर्ग, यानी उसी संख्या में एक बार और गुणा करिए, यानी 14 में फिर 14 से गुणा कर दिया गया है। यदि यहाँ पर 3 होता तो इसको 3 बार गुणा किया जाता। जैसे जैसे यहाँ पर पावर बढ़ती जाती है, जिस संख्या के ऊपर हमको मान रखना है उसका संख्या बढ़ती जाती है। और यहाँ समझते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 के पहाड़ा से 36 कटेगा 12 बार में, यानी 1 बट्टा में ये हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ समझते हैं 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणे 2, और फिर गुणे आपका हो जाएगा 14। इस 2 से ये 6, 12 भी कट जाएगा 6 बार में, और 6 को 2 से काटते हैं तो ये 3 बार में कटेगा, फिर 2 से हम काटते हैं 22 को, तो ये कटेगा 21 बार में, यानी कि 11 गुणे में 14, और पूरे का बट्टा में आपका हो जाएगा 3। अब इस दोनों को हम गुणा करते हैं, यानी कि 11 4 11 चौके 44 के 4 हो जाएगा, और 11 करने 11 4 हासिल मिलकर आपका हो जाएगा 15, यानी ये हो जाएगा 154, और नीचे आपका रहेगा ये 3, ये आपका हो जाएगा सेमी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि चाहते तो आप इसमें भाग करेंगे, पॉइंट वाइज आंसर भी आ सकता है। यानी ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आप 1 से 2 बार फिर लगा लीजिएगा। एक बार फिर समझा दे रहा है कि हर एक 5 मिनट के अंतराल में 30 अंश का कोण बनता है। कहीं भी आप 5 मिनट के लेंगे, दो यानी 8 और 9 के बीच में भी तो 5 मिनट बनेगा जाएगा, तो यहाँ पर भी 30 अंश कोण बनेगा। कहीं 5 मिनट लेंगे तो 30 अंश कोण बनेगा, यानी इतना समझ लीजिएगा कि 1 मिनट बराबर 6 अंश का कोण बनता है। 6 अंश का कोण बनता है, तो 5 मिनट बराबर 6 गुणे 5, यानी 30 अंश का कोण बन जाएगा, 30 अंश का कोण बन जाएगा। इसी तरह हमको पूरा हम चलते हैं तो पूरा आपका बनता है 60 मिनट होता है, एक राउंड मारेगा तो 60 मिनट होगा, तो 60 मिनट बराबर में 60 मिनट रहेगा, और 1 मिनट में आपका कोण बनता है 6 का, तो गुणा करेंगे तो 6 में 6 से गुणा करेंगे 36, आपका 0 बन जाएगा। यानी ये वृत्त जो होता है पूरा गोलाकार जो होता है, सॉरी वृत्ताकार कोई भी आकृतियां होती है, तो उससे पूरा वृत्त या छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, वो आपका कोण पूरा बनाएगा, तो 360 अंश का ही बनाएगा। हमारा जो घड़ी है, जैसे घड़ी आपका दिया है राउंड में पूरा गोल है, यानी पूरा इस पर जो कोण बनेगा वो पूरा 360 का बनेगा। और ये 12 से लेकर यहाँ तक के बीच में जो कोण बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 5 मिनट में 30 अंश कोण बनेगा, 10 मिनट में 60 का बनेगा, उसके बाद 15 मिनट में आपका बन जाएगा 90 अंश का। इस तरह पहुंचेंगे तो 12 पूरा आपका जाएंगे 60 मिनट में 360 अंश का कोण बन जाएगा, क्योंकि पूरा एक चक्कर लगा देगा। ठीक, यानी इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन दिया, चौथा क्वेश्चन दिया है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण कोण आंतरित करती है। समकोण कोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें त्रिज्या आपको दे दिया है, यानी आर की जगह हमको रखना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आर की जगह पर रखना 10 सेंटीमीटर, और बोला है कि जीवा के केंद्र पर समकोण कोण आंतरित करती है। तो समकोण कोण मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। थीटा बराबर कितना अंश कोण बनाती है, 90 अंश का। थीटा का मान भी आपका यहाँ पर दे दिया है। अब इस पर 2 सवाल पूछा है। सवाल पूछा है कि पहला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका पहला सवाल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। अभी इसका फॉर्मूला जो बताया गया है, देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ पर आपका जो मान दिया है, बस इस मान को उठा के इस पर रख देना है। थीटा जगह पर हमको रखना है 90 अंश, ये हो गया 90 अंश। नीचे आपका 360 है तो वो 360 रहेगा ही। आर की जगह पर रखना है 10, तो देखिए ये सॉरी पहले पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान हो जाएगा 22 बटा में 7, और आर की जगह पर रखना है 10, 10 गुणे 10 दो बार लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है। ये हम माइनस उतारेंगे, 1 बटा में आपका हो जाएगा 2, और फिर 10 गुणे आपका हो जाएगा ये 10, और साइन, और फिर थीटा जगह पर रहेगा 90 अंश। क्या रहेगा आपका 90 अंश। एक बार फिर समझ लीजिए, थीटा का मान 90 अंश रखा गया है, 360 नीचे वो भी है,
पाई का मान 22/7 होता है, वो भी रखा गया है। आर की जगह पे हमको रखना 10, तो 10 दो बार लिखेंगे इसलिए क्योंकि स्क्वायर दिया है। ये माइनस है तो माइनस होगा, 1/2 है तो 1/2 हो गया। आर की जगह पे 10 गुणा 10 दो बार रहेगा, साइन भी रहेगा। इस थीटा की जगह पे 90 अंश उसको भी रखा गया है। अब इसके आगे बस हमको कैलकुलेशन कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। जो मान दिया गया उस मान को यहाँ पर रख दिया गया है। यानी कि समझते हैं, सबसे पहले 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 9, 9 चौके 36, 4 हो जाएगा। आपस में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 22 गुणे 10 में 10 से गुणा करने हो जाएगा आपका 100, नीचे आपका 7 रहेगा माइनस, ये हो जाएगा आपका, समझते गुणा करते हैं लोग, तो 10 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, नीचे आपका 2 रहेगा और गुणा साइन 30 अंश का साइन 90 अंश का मान होता है 1, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इस पूरे की जगह पर मैंने हमने 1 रख दिया, साइड में समझ भी लीजिए। साइन 90 बराबर होता है 1 अंश, 1 अंश, 1 अंश नहीं सॉरी 1 होता है, 1 होता है। अब काट दीजिएगा, इसमें 4 से काटते हैं तो ये 2 बार में कटेगा और 11 बार में, यानी कि 11 गुणे 100 और पूरा बट्टा में 7 दूना 14, ये हो जाएगा आपका 14 माइनस में, इसे काट देंगे तो हो जाएगा 50 बार में, 50 गुणे 1, 2 के पारा 100, 50 बार में कट ही जाएगा। अब इस दोनों को हम काटते हैं तो 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा आपका 50 बार में, ये 11 गुणे 50 बट्टा में हो जाएगा 7 माइनस में 50 से करना है 50। अब इसे हमको भाग करना है, सबसे पहले गुणा कर देते हैं, 11 5 55, 550 में भाग करना है 7 से, माइनस में हो जाएगा 50, 2 28.57 सेमी, ये निकल गया आपका सेमी स्क्वायर, ये निकल गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल जो पूछा इसमें का, दूसरा सवाल इसमें पूछा है कि संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है संगत निकालना है, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पाई आर स्क्वायर में से घटा देना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है 22 में, पहले इसका मान रख देते हैं, जैसे पाई का मान होता है 3.14, बटे में रखेंगे इस रखेंगे तो गुण आर का मान हो जाएगा 10 गुणे 10, और ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला गया यहाँ पे 28.57, यहाँ पे हो जाएगा 28.57, गुणा करेंगे इसमें तो 2 को 0 है तो दोनों दशमलव घटा देगा, ये हो जाएगा 314 माइनस 28.57। अब इसमें से माइनस कर देंगे लोग तो ये आपका हो जाएगा 314.00 में से घटाना है 28.57, तो यानी कि आपका हो जाएगा 10 में से 7 घटेगा तो 3, 9 में से 5 घटे तो हो जाएगा 4 दशमलव, ये हो जाएगा 13 में से घटेगा आपका 8, ये हो जाएगा 5, और आपका 10 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा टोटल 285.43 सेमी स्क्वायर। ये आपका होगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल का जो होता है यानी पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस वाले मान को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह के इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का 4 सवालों को बताया गया है। इस सवाल को आप 1 से 2 बार फिर देख लीजिएगा, और अगले वीडियो में यानी इसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।